हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस क्लास में देखेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 2। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द को क्या कहा जाता है साथियों? तत्सम। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है? ईय प्रत्यय, ई प्रत्यय, इक प्रत्यय या आ प्रत्यय? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय। सुत में जब हम आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सुता, जो कि एक स्त्रीवाचक शब्द है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अधिक समीप होना, कष्ट होना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक या फिर है? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक। घोड़ा को घोटक भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं, और घोड़े के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे कि तुरंग बोलते हैं घोड़े को। अगला क्वेश्चन साथियों, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अस्थिर, अड़िग, यायावर या गतिशील? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यायावर, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। अस्थिर किसे कहेंगे? जो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। और अड़िग किसे कहेंगे? जो अपनी बातों तथा वादों पर टिका रहे। और गतिशील किसे कहेंगे? जो सदैव चलता रहे, सदैव चलता रहे। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह किसकी पंक्ति है साथियों? माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सोहनलाल द्विवेदी की, या राम नरेश त्रिपाठी की? तो साथियों, किसकी पंक्ति है? यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की। साथियों, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना और है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, जो बहुत फेमस है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद या विस्तार? साथियों, समास का क्या अर्थ है? समास का सही अर्थ है संक्षेप। अगला क्वेश्चन, साथियों, शिक्षण का एक प्रश्न है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों के त्रुटियों की केवल सूची बनाना? तो साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, उनका निदान करना। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? भाषाई कौशल कितने होते हैं साथियों? तो 4 होते हैं। सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। पढ़ना चौथा कौशल है, इसमें 3 दिए हुए हैं, चौथा है पढ़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंसना शिक्षण भाषाई कौशल नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? तो साथियों, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्यवहार
व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसानुभूति या आनंद अनुभूति कराना। अगला क्वेश्चन साथियों, बीजक किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या जायसी की? तो साथियों बीजक किसकी रचना है? बीजक है कबीरदास की रचना। सूरदास की कुछ रचनाएं जैसे सूरसारावली करके। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है या कोई नहीं? साथियों विशेषण विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरी गाय काली है। यहाँ पर गाय की विशेषता बता रहा है कौन? ये रंग, यानी कि गाय मेरी कैसी है? काली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी गाय काली है। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इससे जो है बच्चों के सीखने की प्रगति में तेजी आती है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल या रेखा चित्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहनारूढ़। अधिकरण कारक जिस पर अधिकार हो। यदि आपने हमारी कारक वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाहनारूढ़, यानी इसका समास विग्रह क्या होगा? वाहन पर आरूढ़। वाहन पर आरूढ़। गंगा जल का क्या होगा? गंगा का जल। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस? तो साथियों किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। रस कितने होते हैं? भरत मुनि ने साथियों 8 रस बताए हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस। ये सारे होते हैं। भरत मुनि ने 8 बताए हैं। वैसे तो होते कई हैं, पर भरत मुनि के अनुसार पूछे जाते हैं तो 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, घनानंद को किस काल का कवि कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदुकाल? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिकाल। घनानंद की एक रचना है सुजान शास्त्र करके, और एक विरह लीला भी इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन, को कारक चिन्ह किस कारक का बोध कराता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। करण का क्या होता है कारक चिन्ह? से। अधिकरण का में या पर। संप्रदान का के लिए। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम क्या है? हरिऔध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। हरिऔध का नाम पूरा क्या है? तो हरिऔध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। और निराला किनको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिहारी प्रसिद्ध हैं
कविता के लिए, सवैया के लिए, पद के लिए या दोहा के लिए? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सवैया के लिए। इनकी एक ही रचना है बिहारी की, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, इसमें इन्होंने 719 दोहे लिखे हैं। अगर इनका संप्रदाय पूछ ले तो ये निम्बार्क संप्रदाय के हैं। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या पुनः आजन्म? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनः जन्म। इसमें विसर्ग का रा हो जाता है, यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन साथियों, शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस, करुण रस, हास्य रस या वीर रस? तो शोक किस रस का है? करुण रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली भाषा या फिर राजस्थानी भाषा? तो साथियों किस में की है? ब्रज भाषा में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 37? साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, 30। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 24। अगला क्वेश्चन, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के लिए एक शब्द कौन सा है? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलीन। कृपण का क्या होगा साथियों? कृपण किसका एक शब्द है? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं, और जो बहुत कंजूस हो उसको कृपण कहा जाता है। और जो बहुत धन कमाता हो उसे धनी कहा जाता है। और समृद्ध किसे कहते हैं? जिसके पास हद से ज़्यादा धन संपदा हो, यानी कि अत्यधिक धन संपदा हो। अगला क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाती, दात्री, धात्री या दात्र? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा दात्री। इसमें ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, राम ने खाना खाया में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? ने। तो कर्ता ने। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में अधिकरण में पे पर। अगला क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? विशेषण कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। कौन कौन से? ये 4 लिखे हुए हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक विशेषण है, यानी किसी की विशेषता बताई गई है कि वह व्यक्ति बहुत पापी है, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन साथियों, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, ये कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? तो साथियों यहाँ पर सीवाचक शब्द आया है, सम, सी, सरिस आदिवाचक शब्द आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जनु, जानो, जनहूँ, जनु, जानो जैसे शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथियों इस क्लास में यहीं तक। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अगला मॉक टेस्ट देखेंगे हिंदी का। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।